हेलो दोस्तों, एफिशिएंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जिससे कि कई कंपनियों में पैनल लग के आता है, सोनी, सैमसंग और काफी सारे सेटों में हमारे को ये जो है पैनल देखने के लिए मिलता है। अभी जो हमारे पास सेट है वो सैमसंग कंपनी का है और ये जो पैनल है ये भी सैमसंग का है। तो अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट ऑन होने के बाद देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे जो है सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन पैनल पे कोई भी यानी कि पिक्चर हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर कहीं पे भी दोनों साइड पे जो है कॉफ आपको नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैनल है हमारा, ये GIB पैनल है। अभी क्या है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, किस तरीके की दिक्कत है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे वो चीजें हम देखेंगे, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट जो जाता है हमारा DC टू DC सर्किट में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे IC हमारी लगी हुई है जो कि DC टू DC IC है। और DC टू DC IC के अंदर होता क्या है कि एक बक कन्वर्टर होता है, जिससे कि हमारा वोल्टेज सबसे पहला जो बनता है AVDD वोल्टेज बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे DC टू DC IC है, तो हमारा जो वोल्टेज बनेगा सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनेगा। और 3.3 वोल्ट के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और कई कई पैनलों के अंदर क्या होता है कि ये हमारे 1.8 वोल्ट भी बनाता है। जैसे LG के पैनल में मैंने एक बार देखा था, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जगह हमारा 1.5 वोल्ट या 1.8 वोल्ट हमारा बनता है, जिससे कि हमारा टीकॉन IC ऑन होती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारी 3.3 वोल्ट है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये जाती है हमारी यहाँ पे टीकॉन IC। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीकॉन IC यहाँ पे लगी हुई है। और टीकॉन IC के साथ में यहाँ पे रोम IC के अंदर भी जो हमारी वोल्टेज है 3.3 वोल्ट। पिन नंबर 8 पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारा ये जो 3.3 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे जब हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके होगी तो यहाँ से हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकलता है जो कि IC के लिए जाता है। जब भी हमारी IC जो है ड्राइव बनाना स्टार्ट करती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा V ऑफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमारा AVDD 14 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और 14 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद जो हमारी सप्लाई देखिए यहाँ से जाती है, यहाँ से हमारा जो 14 वोल्ट की सप्लाई जाती है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे 14 वोल्ट से हमारा VGH और VGL बनेगा। तो यानी कि जो हमारा AVDD वोल्टेज है, इससे हमारा VGL वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 वोल्ट की सप्लाई, -10 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो -10 वोल्ट है, इसी -10 वोल्ट से जो हमारा बनेगा, एक हमारा बनेगा VGH। तो VGH पे अगर आप देखेंगे तो 27 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी दोनों वोल्टेज ओके है, यानी कि VGH भी ओके है, VGL भी ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है गामा IC लगी हुई है। गामा IC के भी सिग्नल हमारे गामा IC बनाती है। तो बेसिकली गामा IC के अंदर जो वोल्टेज आता है वो 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है। तो 14 वोल्ट से हमारी सभी वोल्टेज बनाना स्टार्ट करती है। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पैनल में हमारी सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर पैनल में पिक्चर नहीं है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ सिग्नल होते हैं जो कि हमारी लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाते हैं। और कुछ वोल्टेज भी होती है जो कि लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाती है। तो लेवल शिफ्टर IC की कंडीशन पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि अगर लेवल शिफ्टर IC हमारी खराब होगी तो भी हमारे को नो पिक्चर की कंडीशन मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज मेरे को 13 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे और भी देखते हैं और वोल्टेज हमारा क्या क्या वोल्टेज हमारा इसके अंदर बन रहा है। तो वो सारी चीजें हमारे को इसके अंदर देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस जो वोल्टेज है हमारा, ये इनपुट जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस वोल्टेज हमारा जा रहा है, जो कि हमारा धीरे धीरे जो है वो लो होता जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज जो है धीरे धीरे लो होता जा रहा है। यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी की इनपुट जो होते हैं हमारा एसटीवी सिग्नल होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को एसटीवी पे 70 मिली वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीपीवी 1 पे मेरे को 2.6 वोल्ट मिल रहा है, और सीपीवी 2 पे देखते हैं तो सीपीवी 2 पे भी हमारे को सेम वोल्टेज मिल रही है। तो अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर कुछ हल्की फुल्की जो है यहाँ पे हल्का सा हमारे को यहाँ पे बार हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर इसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं है इस पैनल के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारी ये सीकेवी लाइन है, तो सीकेवी पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सीकेवी के जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एसटीवीपी पे -10 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा सीकेवी के सिग्नल है, जो कि हमारा सीकेवी B1 है। सीकेवी B1 पे हमारा 8 वोल्ट है, और सीकेवी 1 पे भी हमारा 8 वोल्ट है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी सभी जो है लेवल शिफ्टर की आउटपुट ओके है। एसटीवीपी पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एसटीवीपी पे मुझे 10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे को सभी वोल्टेज जो है ओके मिल रही है। वीडीडी आईसी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, वीडीडी वोल्टेज 3.3 वोल्ट ओके है। वीडीडी एस ये भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो ऑलमोस्ट क्या है हमारी सारी सप्लाईयाँ ओके है, लेकिन पैनल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही हल्का सा जो है यहाँ पे हमारे को स्लो मोशन नजर आ रहा है इतने एरिया में। अभी क्या है कि हमारे को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि गेट लाइन में भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी गेट लाइन यहाँ पे है, हम देखेंगे तो गेट लाइन को एक बार हमारे को थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा गेट लाइन पे। और गेट लाइन को एक बार कटिंग करके एक बार चेक करेंगे, क्योंकि इस तरीके के पैनल काफी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पैनल में सभी वोल्टेज ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत आती है, तो सबसे पहले हमारे को गेट लाइन को कटिंग करके एक बार चेक करना होता है। तो मैं एक ब्लेड ले लेते हैं, और ब्लेड लेने के बाद तो हम देखते हैं थोड़ा सा स्क्रैच करके। तो यहाँ पे ये हमारे ट्रैक है, तो ट्रैक को थोड़ा सा हम स्क्रैच कर लेते हैं यहाँ से। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप स्क्रैच कर सकते हैं। ये सारी हमारी गेट लाइन है, और जितने भी ट्रैक होते हैं हमारे सभी यहाँ पे आते हैं। तो इसको हम क्या है एक बार स्क्रैच करके एक बार देखेंगे क्या कंडीशन पैनल की बन रही है। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या है मैंने यहाँ से जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो है इसको क्लीन करा है। तो क्लीन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमारे को एक चीज यहाँ पे देखनी है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रैक होते हैं, तो इन ट्रैक को यहाँ से हमारे को एक बार कटिंग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कटिंग करने के बाद हम कुछ इसका डिसीजन ले पाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ इस तरीके से। यहाँ से हम इसके ट्रैक को कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये अभी हम ट्रैक को कट करने के बाद कंडीशन अगर हम देखेंगे क्या कंडीशन इस पैनल की बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है, और कटिंग करने के बाद यहाँ पे क्या है कि ये देखिए ये मैंने काट दिए सभी ट्रैक। और अभी हम सेट को ऑन करेंगे, एक बार पिक्चर की कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है, कुछ बनता है या नहीं बनता है, या किस कंडीशन में हमारा पैनल रहता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज देख लेते हैं एक बार।
वोल्टेज अभी 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा जो सिग्नल है 6 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। दूसरे पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमारा STV P सिग्नल है जो कि 10 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट सभी पे बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में देना है कि कॉफ IC भी हमारी देखनी पड़ेगी एक बार यहाँ से क्या काम करते हैं, थोड़ा सा जो है एक एक ट्रैक को हम जोड़कर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि क्या होता है कि जब ज़्यादा ट्रैक अगर हमारे कट हो जाएंगे तो भी हमारी इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा के इसको क्लीनिंग करते हैं पैनल को। और क्लीनिंग करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर ले लेते हैं और सभी ट्रैक को एक एक करके हमारे को दोबारा से जॉइंट करेंगे। और जॉइंट करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से भी इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन फिर भी इस तरह की कंडीशन है। हमारे को देखना पड़ेगा। अभी क्या है कि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है जंपर लगाने और ये सब करने में। तो मैं आपको ये सब चीजें करके दिखाता हूँ। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे सभी पॉइंट को क्या है आपस में ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जितने भी ट्रैक हैं सभी ट्रैक को जोड़ दिया है। बस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक STV का ट्रैक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक STV का जो हमारा ट्रैक है इसको हमने जो है यहाँ पे नहीं जोड़ा है। बाकी हमने जो है सभी ट्रैक को जोड़ दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ट्रैक हमारे CKV जुड़ गए हैं। जो हमारा STV का ट्रैक था वो अभी हमने नहीं जोड़ा है। तो STV पॉइंट पे जो होती है माइनस वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये STV का पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे -10 वोल्ट की सप्लाई है। और इस पॉइंट को मैंने नहीं जोड़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पिक्चर की कंडीशन देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके चल रहा है। और थोड़ा सा वेट करते हैं, पैनल को प्रॉपर तरीके से ऑन होने का वेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो चुका है। इसके अंदर कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं है। बिल्कुल पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के अंदर कौन सा ट्रैक शॉर्ट है ये सारी चीजें ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूँ। किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, किस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।